everyone, welcome back to another episode of TFT द फैन थ्योरी। मैं आपकी होस्ट अरीबा और मेरे साथ है मश्क। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हैरी पॉटर की सारी फिल्म फैन थ्योरीज के बारे में, सारी उन थ्योरीज के बारे में जो हम लोग सोचते हैं, बचपन से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम लोग सब ने एक एक पॉइंट पे इमेजिन ज़रूर की होंगी। और अगर आप पॉटर हेड है तो स्टे ट्यून्ड। यस, तो आज के हमारे गेस्ट हैं द वेरी बिग पॉटर हेड ओवेस बलोच। हाय ओवेस। हाय, How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो आपका हैरी पॉटर मूवी में ऑब्सेशन हाँ कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे जहाँ तक याद है, बचपन में मुझे सिर्फ गॉबलेट ऑफ फायर का आपका जो फाइनल है वो पार्ट होता है जब वो मेज़ में जाते हैं, मुझे सिर्फ वही आया था। फिर 2016 में जब मैंने वो 16 ईयर्स ओल्ड, मैंने पूरा हैरी पॉटर एक वीक में बिंज वॉच किया था। ओह माय सही है। गॉड। और वो रमजान के All दिन of the movies? ऑल ऑफ द मूवीज रमजान के महीने रमजान के एंड के वक्त तो Very bad. अफ्तारी के बाद से सहरी था कोई देखता था। सही है। अच्छा, जब वो ख़त्म हुआ तो इट वाज लाइक कि कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई लाइफ से और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो मैंने वहाँ से फिर वो फैन थ्योरीज पे जंप किया था। ओह यस, तो ये जर्नी ऐसे गई थी हमारी। दैट इज लाइक क्रेजी बिकॉज़ लाइक पॉटर हेड्स के पास इतनी वियर्ड फैन थ्योरीज होती है जो हम लोग भी नहीं सोच पाते। आई एग्री। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी थ्योरी जिससे हम सब अमेज हो जाएं? अच्छा, बेसिकली अगर आई वुड से फैन थ्योरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है ये बात कि ग्रिंडेलवाल्ड जिसको डम्बलडोर ने फर्स्ट विजर्डिंग वर्ल्ड वॉर में हराया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। इट इज़ क्लेम्ड काफ़ी सारी फैन थ्योरीज में कि ये दोनों लवर्स थे। ओह दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। सही है। और ये दोनों लवर्स थे और बीच में फिर जब वो डम्बलडोर की बहन को ग्रिंडेलवाल्ड ने मारा था हाँ। तब इनमें सेपरेशन हुई थी। और ये दोनों जो थे वो 3 ब्रदर्स का आपने पढ़ा होगा, हाँ, वो जी, होता जी। था, एक वॉन्ड था, एक स्टोन था और एक वो था। ये दोनों उसके सर्च में निकले हुए थे। Oh, that ये वहाँ actually से हुआ makes था ये सब sense. कुछ। It's like lovers to enemies, enemies Yeah, to lovers exactly. सुना है लेकिन lovers to enemies बहुत कम सुना है। ओके, तो आपका हैरी पॉटर का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? बेसिकली मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल साइड पे जाता हूँ। कन्वेंशनल तो ये है कि भाई शिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स के ऊपर मेनली फोकस होता है। हैरी जिनी हो गया, हैरी हरमाइनी हो गए, इस टाइप के होते हैं। मैं थोड़ा अनकन्वेंशनल जाता हूँ, जैसे कि एक फैन थ्योरी है कि हैरी के पेरेंट्स जिंदा हैं, हैरी का जो ब्रदर या सिस्टर है वो बॉय हु लिव्ड बनता है और ये इग्नोर होता है। सही है। तो ही गेट्स टू अ डार्कर साइड पे। सही है। तो मैं उस टाइप की पढ़ता हूँ। या फिर तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ हैरी पॉटर इज ऑन द डार्क साइड, तो मेरे पास भी एक थ्योरी है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हैरी इज नॉट द चोजन वन। बिकॉज इफ हैरी इज द चोजन वन तो हैरी ने क्यों नहीं मारा डम्बलडोर को एंड में? डम्बलडोर को एंड में नेविल बॉटम मारता है, राइट? नहीं, डम्बलडोर वोल्डेमॉर्ट को, सॉरी, यस, हाँ, वोल्डेमॉर्ट को नेविल बॉटम मारता है, ठीक है। एंड इफ हैरी इज द चोजन वन एंड सही है, हैरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एंड में तो यही होता है ना कि हीरो विलन को मारता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ फैक्ट ये है कि जब वो प्रोफेसी होती है उसके अंदर जो प्रोफेसी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो 2 बच्चों पे आते हैं। किस पे? एक नेविल पे आता है और एक हैरी पे आता है। लेकिन उसके अंदर एक पार्ट है कि मार्क हिम एज इज इक्वल। जब वोल्डेमॉर्ट अटैक करता है पॉटर्स के ऊपर और जब हैरी का वो स्कार आता है तो वो उस प्रोफेसी की जो वो एक लाइन थी वो हैरी के ऊपर आती है, नेविल के ऊपर नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि नेविल भी जो है ही इज द अदर चूजन वन। He's the other chosen one. अच्छा, फिर वो व्हाट इफ दोनों भाई हैं एंड दोनों को पता ही नहीं कि दोनों It's भाई हैं? like because they were वो हैरी पॉटर जो adopted था ना, हाँ. तो उसको तो अपने नहीं, हैरी actual- पॉटर wasn't adopted. He wasn't adopted, but his parents died at a young age. हाँ मतलब as in like he wasn't living with his actual parents. हाँ. तो क्या पता उसका एक भाई हो and it's actually Neville. हो सकता Yeah, है। and Oh my उसके God. उसके बट लेकिन parents उसके थे। अंदर एक और है ना कि नेविल के जो पेरेंट्स हैं वो जिंदा हैं। हाँ, तो that's the point. लेकिन- उसको नेविल को भी नहीं पता ना। नहीं, नेविल को पता उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन नेविल के पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स ने इतना टॉर्चर किया था कि उनका ब्रेन स्नैप हो गया। that's सही है, the तो वो- point कि That's the नेविल point. बॉटम के पेरेंट्स को नहीं पता कि मतलब सॉरी नेविल बॉटम को नहीं पता कि हैरी पॉटर उनका भाई है। या और लेकिन हाँ, एक चीज़ है इसके अंदर, दोनों की बर्थडेज में एक फ़र्क है। क्या? नेविल 30 जुलाई को पैदा होता है और हैरी 31 को पैदा होता है। ये फ़र्क है। dude it's not a coincidence. They are brothers. अच्छा, लेकिन हाँ ये चीज़ है, लेकिन अगर हम फिक्शन थ्योरीज पे जाएं इसके ऊपर तो
आपको ग्रिंगॉट्स का पता होगा, जो विजर्डिंग बैंक है जिनको वो चलाते हैं, गॉब्लिन्स चलाते हैं। गॉब्लिन्स जो हैं वो रून्स के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं ना, तो उसके अंदर एक थ्योरीज ये कहती हैं कि वो ब्लड लेकर आपकी पूरी हायरार्की और लीनिएज को ट्रेस करता है। तो वहाँ से जब वो गॉब्लिन्स के पास जाते हैं, सही है, और जब वहाँ पे उनके बैंक अकाउंट्स या फिर वो सारे मिलते हैं, बैंक की चाबी मिलती है, तो वो ब्लड लेकर मिलते हैं, तो ब्लड के अंदर पूरी फैमिली ट्री बनती है। तो उस तरह भी ये थ्योरी जो है ना, ये गलत साबित की जाती है। गलत क्या साबित की जाती है? हाँ ना, क्योंकि वो पॉटर की फैमिली ट्री कंप्लीट डिफरेंट है। But the thing about it, goblins को शायद पता हो, लेकिन they're just protecting उन लोगों को, क्या like नहीं, ये चीज़ है गलत है, क्योंकि गॉब्लिन्स न्यूट्रल अपने आप को करते हैं। नहीं ना, जैसे एक तरीका एक वो भी है ना कि जिस तरह everyone knew कि Snape is like Dumbledore knew कि Snape is not against Harry Potter but he was portrayed as he is against Harry Potter। तो इस तरह वो एक सीक्रेट रह गया, ये एक सीक्रेट भी रह गया होगा। हाँ, as in like हो सकता है, because it's not a coincidence 30 and 31st and then हाँ, वो थ्योरीज तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन वो अब जैसे वो वर्ल्ड लिफ्ट वाला किस्सा है ना, कि फॉर एग्जांपल हैरी के पेरेंट्स जिंदा हैं और उसके वो भाई हैं, तो हैरी का जो डार्कर साइड है वो इविल साइड नहीं होता, इट इज़ मोर लाइक के एक लाइट है, एक मतलब वो विजर्डिंग वर्ल्ड में एक लाइट फैक्शन है, एक ग्रे फैक्शन और एक डार्क फैक्शन है। डार्क वाले वोल्डेमॉर्ट वाले हैं, लाइट वाले डंबलडोर वाले हैं। वोल्डेमॉर्ट वाले मारते हैं, डंबलडोर वाले मारते नहीं है, वो बस पकड़ के उनको जेल में डाल देते हैं, जिसको एज़्काबान कहते हैं। हाँ। तो हैरी जो होता है जब उन थ्योरीज में, वो ग्रे साइड की ओर जाता है, कि वो होता अच्छा है लेकिन उसको गलत काम करने पड़ते हैं उस अच्छाई को डिफेंड करने के लिए, कि वो वोल्डेमॉर्ट के फॉलोअर्स को भी मारता है, सही है, ही किल देम एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो डार्क आर्ट्स भी सीखता है, तो ये सारा किस्सा होता है। मैंने एक और थ्योरी पढ़ी थी रेडिट पे, उस पर बेसिकली कहते हैं कि ये जो जितने भी पार्ट्स है बेसिकली इट्स ऑल हैरीज इमेजिनेशन। और हैरी क्योंकि एक अडॉप्ट मतलब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है कि उसके पेरेंट्स भी उसकी ज़िंदगी में इतने रोल नहीं प्ले करते और वो अपने बेसिकली अंकल आंट के साथ रहता होता है, तो उसकी जैसे वो इतना डैमेज हो गया होता है कि वो अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बिल्ड करता है। बिकॉज इन रियलिटी देखो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब इट वाज जस्ट अ थ्योरी। तो लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट, इट कैन एक्चुअली बी ट्रू, बिकॉज वो बच्चा देखा जाए तो he did not have an ideal childhood and he was traumatized, तो वो अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड बिल्ड करता है, ये बिल्कुल उसको लगता है कि उसको इनविटेशन आया है। इसका यही था ना कि एक मीम मैंने पढ़ी थी कि what if after reading all of the Harry Potter books at the end you saw a line which stated It was all a dream. It was all a dream. and then Harry woke up and we're just like oh and bro. Harry woke up. ऑल्सो ये भी थ्योरी है कि हैरी पॉटर की पूरी जो लाइफ चल रही है इसमें हरमाइनी ग्रेंजर का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज हरमाइनी को आप देखते हो कि शी कैन टाइम ट्रैवल, ठीक है, शी हैज़ दिस नेकलेस जो शी कैन यूज एंड टाइम ट्रैवल कर सकती है। तो शी इज़ लाइक मॉनिटरिंग all the events that take place in Harry Potter's life. It could be like a guardian angel. Yeah. Because if you see Hermione Granger, like every time she protects Harry Potter from trouble, she's always there for him. She's always like ready to sacrifice herself. And Ron Weasley too. He's ready to sacrifice himself. जो chess वाला scene आता है, जो वो घोड़े होता है, हाँ, तो they both are ready to do anything just to save Harry Potter. एंड इसका एक और नज़रिया ये भी है देखने का कि इट्स हैरी पॉटर की इमेजिनेशन, इट्स हिज वर्ल्ड एंड पीपल आर लाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम। यस, तो इट कैन बी ट्रू कि इट्स ऑल एन इमेजिनेशन, बिकॉज हर चीज़ हैरी पॉटर एक कैसे है किसान कितने फेवर में हो सकती है। ट्रू, और वो भी पीपल यू नेवर एक्चुअली मेट बिफोर, कोई पर्सनल लिंक नहीं हो। अच्छा, ये भी है। अच्छा, फिर एक और थ्योरी ये कहती है कि हैरी के जो स्कार में होता है वो वोल्डेमॉर्ट का एक सोल होता है, इसको हॉर्क्रक्स कहते हैं ना। ये तो ट्रू है, सही है, ट्रू है। थ्योरी ये कहती है, फैन थ्योरी है ना, वो ये कहती है कि व्हाट इफ हैरी एब्जॉर्ब्स दैट हॉर्क्रक्स और वो वोल्डेमॉर्ट की पूरी लाइफ की इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाती है एंड ही लर्न्स ऑल द थिंग्स वोल्डेमॉर्ट ने अपनी पूरी जिंदगी में जो सीखा होता है। ओह माय गॉड, दैट्स एक ही है। अच्छा, एक और थ्योरी इसके साथ ये कहती है कि व्हाट इफ डंबलडोर इज इन द लाइट एज ही पोर्ट्रेज। व्हाट इफ वो मैनिपुलेटर है, उसने हैरी को जानबूझकर ऐसे एब्यूसिव होम में डाला है कि बाद में जाके उसको एज अ मार्टर बनाए, कि वोल्डेमॉर्ट जब अपना हॉर्क्रक्स खुद मारे तो डंबलडोर स्वीप्स इन, किल्स वोल्डेमॉर्ट एंड बिकम्स अ लेजेंड अगेन।
Okay, हाँ, it's just to But keep I his always legacy. thought Dumbledore is the like cutest person alive. हाँ हाँ No, I but the thing don't is that कि the thing about ऐसे evil villains होते हैं कि they always portray Portray themselves themselves as as very very nice. good. Because होते एक और theory थी जहाँ पे ये था कि Harry Potter and Voldemort like they both can like coexist. They can हाँ, be they like coexist. friends हाँ. because Harry Potter can talk to Snape, Voldemort can हाँ. talk to Snape. Harry Potter has these visions, Voldemort has these visions. Harry Potter has this dark side in him. हाँ Voldemort has this dark side in him. And Voldemort का जो बचपन था उसमें भी जब वो उसकी मेमोरी में जाके देखता है and all, he was the like special chosen one by Dumbledore because he was the special one. Harry Potter is the special one by Dumbledore. तो I think मतलब जो अच्छा, आपने What कहा if, हाँ, व्हाट इफ अब जैसे थ्योरी में ये बुक में कहते हैं कि जब वो प्रोफेसी बोली जा रही होती है उसका पहला पार्ट स्नेप सुनकर वोल्डेमॉर्ट को जाके बता देते हैं जिसके ऊपर वोल्डेमॉर्ट पॉटर्स पर हमला करता है। फैन थ्योरी ये है कि व्हाट इफ डम्बलडोर ने जानबूझ के स्नेप को सुनवाई कि ये वोल्डेमॉर्ट तक जाए फिर वो हैरी पे हमला करे हाँ, क्योंकि ताकि- वोल्डेमॉर्ट वाज क्वाइट Yeah. पावरफुल। अच्छा फिर इविल डम्बलडोर की थ्योरी जो है वो कई जगह सही भी लगती है। क्यों? क्योंकि वोल्डेमॉर्ट वो डम्बलडोर जो है काफ़ी साल से हेडमास्टर है हॉगवार्ट्स का 50-60 साल से है ना, तो पूरी 3-4 जनरेशन उसके सामने से गई हैं। हु आर दी पावर ब्रोकर्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। सही है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि उसके साथ साथ वो एक चीफ वॉरलॉक भी है उनके विजर्डिंग गवर्निंग बॉडी का। सही है। फिर इसके बाद डम्बलडोर का बहुत ज़्यादा से है इन द यूके सोसाइटी। सही है। एट द एंड फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि स्लिथरिन जो था जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट था, Slytherin, yeah. हाँ स्लिथरिन हाउस था, उसको पूरे 20 सालों से या जब से डम्बलडोर बना था हेडमास्टर तब से उसको मार्जिनलाइज किया गया था। बाकी 3 हाउसेस उसको ईविल डार्क समझती हाँ. थी। उसको डम्बलडोर ने कभी अच्छा करने की कोशिश नहीं की, Yeah. बल्कि Just उसने like चल रहा है, चलने दो। बल्कि उसने उल्टा स्नेप को बैक किया कि वो स्लिथरिन को सपोर्ट करे ताकि बाकी सब लोग वैसे स्लिथरिन को और ज़्यादा हेट हाँ, करें। it's like एक जानबूझ के he wanted to जानबूझ के portray. कौन बिकॉज जो हम हाउस देखते हैं लाइक ग्रिफिंडोर, Gryffindor. एवरीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ Yeah. ग्रिफिंडोर के हम ग्रिफिंडोर के कोई भी हसलपफ में नहीं जाना चाहता, कोई भी स्लिथरिन में। तो स्लिथरिन में हमारे टाइम पे होता था, मतलब टाइम पे क्या हम जब बच्चे क्लास हाँ तो उसमें होता था कि अगर कोई सेलेक्ट कर लेना कि नहीं मैं स्लिथरिन में जाऊंगा तो मैं, क्यों? वो तो खराब है, वो तो ये है, वही ना, वो उसको ये है। उसको इविल डिनोट किया गया था, जबकि उसके अगर हाउस ट्रेट्स देखे जाएं वो कनिंग है, सही है, Smart sly है, स्मार्ट है। ऑल्सो एक और थ्योरी है कि जो डगलस फैमिली जो हैरी पॉटर की लाइक खाला ही ना, हाँ, डगली सॉरी, तो जो वो लोग हैं वो लोग भी विजिट्स हैं बिकॉज हैरी पॉटर की अम्मा एंड अब्बा आर विजिट्स राइट। तो उसमें एक थ्योरी है कि हैरी पॉटर ये लोग भी हैं, ये लोग भी विजिट्स हैं, बट दे डिस्टेंस देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ उसकी बहन एंड उसके शौहर, तो दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द विज़र्ड वर्ल्ड एंड दे लाइक प्रिटेंड टू बी मगल ब्लड्स। अच्छा इसके अंदर थ्योरी एक ये भी है कि लिली जो थी हैरी पॉटर की अम्मी, उनको इवांस फैमिली ने अडॉप्ट किया था। सही है। और लिली की जो बैक फैमिली है स्क्विप्स कहते हैं ना हैरी पॉटर में कि बॉर्न मतलब नॉन मैजिकल चाइल्ड्स बॉर्न ऑफ द मैजिकल पेरेंट्स। सही है। तो कहते हैं कि लिली की जो फैमिली थी वो स्क्विप्स थी, जहाँ जाके उनकी जो ट्री मैच करती है वो वोल्डेमॉर्ट की फैमिली के साथ करती है, तभी हैरी कैन स्पीक विद स्नेक्स। It's like उसकी mom was from a different family जो that अडॉप्ट used किया to था say. फिर उसको। Okay, that actually makes sense if you think about व्हाट it. इफ वरना वोल्डेमॉर्ट तो- हैरी पॉटर का अब्बू है वो? नहीं, नहीं ऐसा भी that was जेम्स पॉटर। नहीं, एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, थ्योरी फैन थ्योरीज No, बहुत but- ज्यादा हैं ऐसी। ऐसा भी हो सकता है कि वोल्डेमॉर्ट को बेसिकली अपना आप दिखता हो हैरी पॉटर में। सही है। बिकॉज अच्छा अगर हम सेकंड वो देखें सीरीज में, उसके अंदर जो चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स है, वहाँ पे जब चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में टॉम होता है ना उस टाइम को, तो टॉम यही कहता है कि वी आर क्वाइट सिमिलर, वी हैड एब्यूजिव होम्स, वी कैन स्पीक विद स्नेक्स, वी आर मोर पावरफुल देन द चिल्ड्रन अराउंड आवर जनरेशंस, वी हैव गैदर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम डम्बलडोर। वो कहते हैं कि वी आर क्वाइट सिमिलर इन दिस थिंग। तो तभी वो हैरी को कन्विंस भी करता है Dumbledore अक्सर was the mastermind of everything, but हाँ, then when he saw कि Voldemort is taking control, हाँ,
he like you know made everyone against him और उसने सोचा कि यार अब मेरी पावर जाए इससे पहले इसको निकालो. अच्छा, ये भी है कि Also डम्बलडोर मेड टॉम द डार्क लॉर्ड. या What because else? उसको Dumbledore बार का बार ही था, ऑर्फनेज में हाँ, भेजना, उसको एब्यूसिव एनवायरनमेंट में भेजना, कि जानबूझ के वो ऐसा उसकी हो. वजह से. also जब तक आप वॉन्ड जब तक यूज नहीं कर सकते until and unless वो आपको like पास डाउन किया, like आपको अपने हाथ से दियो, you can not use the wand. उसके दो हैं, या तो आपका जो वॉन्ड का ओनर है वो मर जाए, सही है, एंड यू टेक इट फ्रॉम हिम. Okay. या दूसरा ये कि यू लूज इट इन अ ड्यूल. Yeah. सही है. अब जैसे सीजन डेडली ऑलोज में पार्ट 1 में होता है, नहीं वो होता है हाफ ब्लड प्रिंस में होता है, बुक 6 में. के एंड में जब ड्रेको मेल्फाई होता है, वो डम्बलडोर से वॉन्ड छीनता है, उसके बाद स्नेप डम्बलडोर को मारता है. तो वोल्डेमॉर्ट समझता है कि स्नेप ने डम्बलडोर को मारा, तो वॉन्ड उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो होता है ड्रेको के कंट्रोल में. Yes. फैन थ्योरीज में एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्शन है, वो वीजलीज फैमिली को बैश करता है. हाँ, उसकी वजह ये कहते हैं कि Weasley family favorite नहीं होती. उसको बैश करने की वजह ये कहते हैं कि वो डम्बलडोर के साथ मैनिपुलेशन में इन थे. सही है. उसकी वजह ये थी कि इन सीजन 1 जब हैरी ट्रेन स्टेशन में जाता है और उसको 9.75 प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, तो वीजली की जो अम्मी होती हैं, मोली वीजली, ये शी इज सेइंग लाउडली इन अ नॉन मैजिकल एनवायरनमेंट कि वेयर इज 9.75 प्लेटफॉर्म फॉर हॉगवर्ट्स. या बिकॉज उनको आसपास कैसे पता होगा. आसपास के, अच्छा, एक तो ये, दूसरा उनके जो बच्चे थे, 5 बच्चे हॉगवर्ट्स जा चुके थे. सही है. तो उनको जोर से बोलने की क्या जरूरत थी. हाँ, उनके 5 बच्चे, उनको पता होना चाहिए. सेकेंडली, जब हैग्रिड हैरी को स्टेशन में लाता है, तो उसको 9.75 का वो नहीं बताता कि वो कहाँ है. अच्छा, इसके साथ एक और फैक्शन ये कहती है कि जब हैग्रिड ग्रिंगॉट्स जाता है और वो फिलोसोफर स्टोन निकालता है, वो हैरी के साथ निकालने की क्या वजह थी. अकेले भी तो जाके निकाल सकता था. हाँ, कैरी जस्ट किड जो कि नया आया नया उसके सामने निकालने की क्या वजह थी. सही है. You were all training him to become whatever he Something. was. सही है. फिर जिनी वीजली के साथ हैरी को पुश किया गया. Yes, I have heard that कि जिनी और हैरी पॉटर को जबरदस्ती साथ मिलाया गया है, एंड उनका कोई कनेक्शन था नहीं. लाइक सब कहते हैं कि वी शिप हरमाइनी ग्रेंजर एंड हैरी पॉटर बिकॉज़ शी इज हर सेवियर एंड ऑल दैट स्टफ, बट जिनी को जबरदस्ती हैरी पॉटर से मिलाया गया है बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई. सही है. एक तो ये कि जिनी को मिला गया, फिर दूसरा ये कहते हैं कि वीजली फैमिली इज क्वाइट पुअर. अच्छा, फैन थ्योरीज अक्सर ये कहते हैं कि इनके जो बैक पे मेलफॉयस के साथ कोई मसला हुआ था, जिनकी वजह से वीजली फैमिली लॉस्ट ऑल देयर वेल्थ टू मेलफॉयस किसी डेट वेट के चक्कर में ना. तभी इन दोनों में एनिमोसिटी है. तभी मेलफॉय हर वक्त और Weasley like, you में know, मसला है. like वो okay. आपस में वो होता रहता So था. थ्योरी ये कहती है. अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जब पॉटर फैमिली इज क्वाइट रिच, सही है, हैरी इज द लास्ट वन फ्रॉम पॉटर फैमिली व्हेन ही मैरीज जिनी वीजली, सही है, एंड व्हेन वोल्डेमॉर्ट किल हैरी, तो वो पॉटर फैमिली की सारी वेल्थ कहाँ जाएगी. वीजली फैमिली. Oh my God, yes. और वो लास्ट इनहेरिटर है बेसिकली. Yes. Exactly. तो that's how they get rich. Okay. So अब मेरा पूरा बचपन खराब हो चुका है सारी थ्योरी सुन के, एंड I love the theories, man. मुझे बहुत मजा मैं आया. डम्बलडोर को बहुत अच्छा समझ रही थी. It's fine. Dumbledore अभी भी मेरे नजरों में cute ही है. Same. So with this we will end this podcast and thank you so much Waze for joining us and No इतनी issue. सारी प्यारी theories बताने के लिए. Theories I didn't even know. Dumbledore को हम कितना अच्छा समझ मैं लेते हैं. exactly. So thank you so much for coming. And we hope कि आप फ्यूचर हमें और पॉडकास्ट में ज्वाइन करें. So that being said, हम आपसे इजाजत देते हैं. See you next time with another episode and बहुत अच्छा सा topic and adios. Adios.